हेलो बच्चों, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र NaSCO3। NaSCO3 इसका रासायनिक नाम, Na को बोलते हैं सोडियम, H को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको एक और नाम है सोडियम बाइकार्बो। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको अपन खाने का सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। इसको अपने घर के अंदर मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र है सोडियम NaSCO3, रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। सामान्य प्रचलित में इसे खाने का सोडा बोलते हैं और इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखें तो इसको अपन बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री नमक चाहिए। क्या चाहिए? नमक। नमक का जलीय विलयन बढ़ा के उसमें CO2 गैस और अमोनिया गैस, ये गैस प्रवाहित करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस प्रकार से अपन नमक के द्वारा सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। एक और मेथड है, सोडियम कार्बोनेट है, इसके जलीय विलयन के अंदर CO2 गैस डालो। कौन सी गैस डालें? CO2 गैस। तो इसके द्वारा भी सोडियम कार्बोनेट बन सकता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, उसके जलीय विलयन के अंदर अपन कौन सी गैस डालते हैं? CO2 गैस। तो उसके द्वारा भी अपन खाने के सोडे का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके बनाने का मेथड हुआ। इसके सामान्य गुणधर्म में लें तो देखिए, खाने का सोडा जो अपन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें ये अपन डालकर गर्म करते हैं तो ये CO2 गैस देता है। कौन सी गैस देता है? CO2 गैस देता है, जिसके कारण हमारे जो खाद्य पदार्थ जो भी है वो फूल कर स्पंजी नुमा मुलायम हो जाते हैं, अर्थात उसके अंदर बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। जैसे कि हमने इडली खमण वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा डालते हैं तो गर्म करने से CO2 गैस देते हैं, जिसके कारण उसमें छिद्र बन जाते हैं और वो स्पंज नुमा मुलायम हो जाता है। गुणधर्म देखें, यह
श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठोस होता है। ठीक है। दूसरा, ये जो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यह जल में अल्प विलेय होता है, पार्शली सॉल्युबल होता है, मतलब आधा ही घुलता है, आधा नहीं घुलता है। थर्ड, इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह CO2 गैस देता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस जल, यानी ये CO2 गैस देता है। और इसी गैस के कारण हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो फूल कर स्पंजीनुमा हो जाते हैं। ये इसके हो गए सामान्य गुणधर्म। अब इसके उपयोग देखते हैं। देखो, उपयोग में देखो, पहला, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, ठीक है, खाद्य पदार्थों में इसमें बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ये इसका जो उपयोग होता है वो मंद प्रतिरोधी, यानी इसको बोलते हैं माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है इसका उपयोग, जो कि अपन सोडा जो वाटर होते हैं, सोडा वाटर, या कह सकते अपन शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पेट की अम्लता दूर करने के लिए एसिड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। एसिड के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो उपयोग है देखो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका उपयोग जो हमारा अग्निशामक यंत्र होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, पहला उपयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में,
दूसरा उपयोग है माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में। सोडा वाटर एंड शीतल पेय बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेट की अम्लता दूर करने के लिए अपन एंट एसिड के रूप में भी इसका उपयोग इनो वगैरह के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर इसको रिजेंट के रूप में यूज करते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारा एपरेटस होता है उसके अंदर भी इसका यूज होता है। इस प्रकार से हमारा ये पहला टॉपिक पूरा हुआ, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट लेते हैं अपन धावन सोडा। इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। इसका जो सूत्र है Na2CO3 10H2O। इसका रासायनिक नाम बोलते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसको धोने का सोडा बोलते हैं। धावन सोडा या धोने का सोडा बोलते हैं। इसको बनाने की जो विधि का नाम है उस विधि का नाम है साल्वे विधि। कौन सी मेथड है? साल्वे विधि। एक और दूसरी मेथड होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अपन गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 बनता है। फिर इसको क्या करेंगे? छान लेंगे। छान कर इसका क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो ये धावन सोडा बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मीठा सोडा, खाने के सोडे को अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये बन जाता है। इसको क्रिस्टलाइजेशन करते हैं पानी के साथ, तो ये धावन सोडा बन जाता है। ठीक है, इसके गुणधर्म देखो। पहला, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय श्वेत कलर में होता है। दूसरा, जल में पूर्ण विलय होता है। थर्ड, इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जब अपन सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तब इसके क्रिस्टलन के
तब इसके क्रिस्टलन जल के सभी अणु बाहर निकल जाते हैं। तो बने पदार्थ को सोडा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा एस कहते हैं। देखो इधर सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है। इसको अपन जब पूरा गर्म करते हैं तो ये 10 क्रिस्टलन लाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरे बाहर निकल जाते हैं। इसको अपन सोडा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा एस बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके क्या हो गए हैं? गुण धर्म। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ये इसका चौथा पॉइंट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं अपन उपयोग। पहला जो उपयोग है वो धुलाई में, सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, साबुन व अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड, बेकिंग पाउडर बोरेक्स कांच आदि। एक और ले लो, NaOH। बेकिंग पाउडर, बोरेक्स, कांच, NaOH आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एक और उपयोग ले सकते हैं, कागज उद्योग, पेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ले सकते हैं इसका प्रयोगशाला में रिजेंट के रूप में। तो इस प्रकार से देखो इसका उपयोग हो गया धुलाई में, सफाई में। साबुन उद्योग है, उसमें अपन अपमार्जक बनाने में। बेकिंग पाउडर, बोरेक्स, कांच, NaOH आदि बनाने में। कागज उद्योग, पेंट उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से हमारे इसका यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका सूत्र CaSO4 ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। रासायनिक नाम, ये रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम सल्फेट
अर्ध हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक। अब इधर देखो, इसके नाम के पीछे पेरिस क्यों आ गया? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर सर्वप्रथम जिप्सम जो होता है उसको गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया, इसलिए इसका नाम ही प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर जिप्सम को गर्म करके सर्वप्रथम वहीं पे इसको बनाया गया, इसलिए इसके नाम के पीछे प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। शॉर्ट में इसको पीओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओपी। बनाते कैसे देखो, जिप्सम CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। इसको 393 केल्विन के ऊपर गर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लो। कितने मॉलिक्यूल? दो। तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे पीओपी के। ठीक है। तो इस प्रकार से जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो गया? CaSO4 half H2O। जब जिप्सम को ज्यादा गर्म करते हैं तो इसके सभी क्रिस्टलन जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और मृत तापित चूना बनता है, ठीक है। डेड बर्न, तो मृत तापित चूना बोला जाता है इसको, ठीक है। या इसको मृत तापित प्लास्टर भी बोल सकते हो। तो इसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके गुणधर्म देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जब अपन पानी डालते हैं तो 10 से या 15 मिनट के अंदर एकदम से वापस कठोर पदार्थ बन जाता है। देखो इधर CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अंदर अपन पानी डाल दो। क्या डाल दो? पानी। यानी जो बनाने वाली रिएक्शन है उसका जस्ट उल्टा कर दो आप, तो वापिस क्या बन जाता है? जिप्सम। क्या बन जाता है? जिप्सम। और इस जिप्सम बनने के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से रिएक्शन करके कठोर हो जाता है हाथों हाथ 10 से 15 मिनट में, ठीक है।
और इसी गुणधर्म के कारण इसका उपयोग अपन हॉस्पिटल के अंदर जो ब्रेक बोन होती हैं, टूटी हुई जो हड्डियां हैं, उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग इसी गुणधर्म के कारण होता है। दूसरा, यह श्वेत पदार्थ चिकना पदार्थ होता। ठीक है, इसका उपयोग देखो, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने। दूसरा, भवन निर्माण में। तीसरा, मूर्तियां बनाने, सजावटी सामान, मूर्तियां जो भी बनती हैं, ठीक है, स्टेच्यू, वो इसके द्वारा बनाया जाता है। चौथा, अग्नि से पदार्थ के रूप में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये तो आप एक पॉइंट तो सब में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके उपयोग हो गए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, भवन निर्माण में, सजावटी सामान मूर्तियां बनाने में, अग्नि से यानी फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंसेस के रूप में भी इसका उपयोग होता है, और लेबोरेटरी के अंदर रिजेंट के रूप में। तो इस प्रकार से आज हमने 3 सॉल्ट पढ़ लिए, 3। ठीक है, इस प्रकार से आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखते जाएं, साथ साथ इनके नोट्स भी बनाते रहें। जो भी आपका डाउट्स है आप कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है बच्चों, आप सोलंकी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, ताकि आप ये वीडियो अधिक बच्चों तक पहुंचा सकें। इसको अच्छे से शेयर करें। थैंक यू बच्चों।